सो है गाइज़, वेलकम टू माई चैनल एंड अनदर वीडियो। सो गाइज़, आज अभी आप वीडियो के अंदर टाइम देख रहे होगे, ये टाइम रात का है। और जैसा कि मैंने अपनी इस पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि भाई मैं आपको रात को मार्केट में स्कूटी कैसे चलाना है ये बताएंगे। क्योंकि देखो, दिन में विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है और थोड़ा सा राइडर्स का कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा होता है दिन में। रात में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप खाली सड़क पे तो फिर भी शायद चला लो, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी आ जाती है मार्केट के ऊपर। मार्केट के अंदर इतनी खचखच होती है, इतनी भीड़ भड़क्का होता है, इतने लोग चल रहे होते हैं पैदल, वहीं पर गाड़ियाँ होती हैं, वहीं पर रेहड़ियाँ होती हैं, वहीं पर गाय भैंस सब चल रही होती हैं। तो ये इतना तगड़ा मिक्सचर होता है ना कि राइडर जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका डर जो होता है ना, वो उन्हें निकलने ही नहीं देता मार्केट के अंदर। तो मेन उनको यही डर रखता है कि यार हम सुबह ही हम इतने सही नहीं चला पाते, तो रात में तो हम और ज़्यादा ठोक देंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो चीज़ें सिखाऊंगी। सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको रात को मार्केट में तो स्कूटी चलाना ही है, लेकिन जब आपको ओवरटेक करना पड़े, मान लो जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि कुछ गाड़ियाँ बहुत स्लो चलती हैं और उसके साथ आप अगर चलते रहोगे तो आप भी स्लो रहोगे, जबकि आगे काफ़ी जगह होती है लेकिन वो स्लो चलती हैं, तो उसके पीछे भी आप नहीं चल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ओवरटेक भी करना पड़ता है। तो उस ओवरटेक को भी आपको करना सिखाएंगे कि कैसे करना है। और फिर उसके बाद बिल्कुल ही जो ज़ीरो हैं, बिगिनर्स हैं, जिनको ओवरटेक करने में भी बहुत डर लगता है, तो उस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम उन्हें सीधा सीधा चलाना सिखाएंगे कि आप ओवरटेक मत करो, आप सिंपल चलाओ, सीधा चलाओ। शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको दोनों चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। पहले भाग में वो जिनको ओवरटेक करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो बताएंगे, और दूसरे पार्ट में वो जो ओवरटेक करने से डरते हैं तो सिंपल गाड़ी कैसे चलाएं उन्हें वो बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अगर आप ओवरटेक करने से डरते हो ना, तब भी ये मत सोचना कि मैं स्किप करके आधा देख लूँ। आप शुरू का भी देखो, क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, पता चलेंगी, तभी तो उसे ट्राई करोगे ना। जब आप ट्राई नहीं करोगे तो कभी सीख ही नहीं पाओगे। तो चलो चलते हैं यहाँ से। अभी आपको इंट्रो करना था ना, तो शांति वाली सड़क पर खड़ी हूँ मैं। अब सीधा चलते हैं मार्केट में, शोर शराबे में, भीड़ भड़क्के में, और आपको सिखाते हैं कि रात के टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे राइडिंग करनी है। और आपका डर प्रैक्टिस से निकलेगा। तो प्रैक्टिस ज़रूर करा करो, वीडियोस को लाइक भी करा करो, देखते रहा करो, और साथ के साथ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो चलो अब सीधा मिलती हूँ आपसे मार्केट में। सो गाइज, यहाँ से आगे अब चल के पूरा मार्केट एरिया शुरू होने वाला है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं, स्कूटी को करते हैं स्टार्ट। स्कूटी स्टार्ट होगी है। लाइट, हेडलाइट को ऑन करेंगे, जिससे आपकी मीटर लाइट भी अपने आप ऑटोमेटिकली जल जाएगी। तो पीछे देखते हुए अपने राइट की तरफ पीछे देखा, थोड़ी सी जगह मिली तो मैंने राइट को दबा लिया और सेंटर में ले ली अपनी स्कूटी। अब आपको रात के हिसाब से मार्केट में कैसे चलानी है ये मैं आपको साथ के साथ बताती चलूँगी। चीज़ों को अच्छे से देखना, स्पीड मीटर में अच्छे से स्पीड देख लेना। अभी मैं 20 की स्पीड पर चल रही हूँ, ठीक है। और अभी देखो आगे से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं रिस्क नहीं लूँगी। अभी मैं बिल्कुल बिगिनर वाले हिसाब से सिखा रही हूँ कि आप बिगिनर हो और रात में चलाने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस हिसाब से। अब देखो मैंने हल्की लेफ़्ट दबा के जगह बना ली, ठीक है। अब धीरे धीरे चलना है, ज़्यादा स्पीड नहीं खींचनी, बिगिनर्स के हिसाब से। ब्रेकिंग करी, आगे से दोनों गाड़ी का हिसाब लगा के बीच में जितनी जगह मिली उतने में से स्कूटी निकाली, थोड़ी लेफ़्ट दबाई। अब फिर से अपनी उसी जगह पर आए, थोड़ा सा राइट दबा के, और सेंटर में स्कूटी रख के सीधा चलने लग गए। अभी देखो आप जो देख रहे हो, मेरे आगे एक रिक्शा और एक स्कूटी चल रही है, और राइट साइड से भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है। तो आगे वाले व्हीकल से मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है, ताकि वो अचानक ब्रेक लगाए तो मैं उसमें ठुकूँ ना, या मुझे अचानक ब्रेक लगाना ना पड़े। अब जो राइट से स्कूटीज़ आ रही है ना, उनके साथ मैंने एक गैप बना रखा है, उसी गैप को मैं मेंटेन करके चल रही हूँ। उस गैप को ना तो मैं ख़त्म कर रही हूँ और ना बढ़ा रही हूँ। अब यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट। ये मार्केट रात के टाइम में भी चलती है, सुबह के टाइम में भी चलती है। हम जब भी आएँ ये मार्केट बिज़ी मिलती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मार्केट के लिए यहीं पर आती हूँ। तो अभी देखो मैंने ये रिक्शे से एक डिस्टेंस मेंटेन कर रखा है। अब यहाँ पर लोग भी चल रहे हैं, सामने से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, और मेरे आगे पीछे भी गाड़ियाँ हैं। तो यहाँ से मैं लेफ़्ट दबा के अपने साइड में चलती रहूँगी। अब मेरे लेफ़्ट में लोग पैदल चल रहे हैं, मैं जहाँ चल रही हूँ वहाँ पर जाने के लोग हैं, और मेरे राइट में आने के लोग हैं, और उनके राइट या उससे भी थोड़ा और आगे चले तो वहाँ पर भी लोग पैदल चल रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ से ना बिल्कुल इस रिक्शे के पीछे पीछे रख रही हूँ,
ठीक है, कहीं से भी ओवरटेक करने की ना तो मैं कोशिश कर रही हूँ और ना ही मैं करूँगी, क्योंकि एज अ बिगनर अभी हमें इन चीज़ों में नहीं पड़ना। जब हमारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा रोड के ऊपर, हम रात में चलाने के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तब ये चीज़ें करेंगे। ओवरटेक करना वो एक नेक्स्ट लेवल। अब देखो मैं यहाँ से थोड़ा सा मैंने राइट दबाया और ये रिक्शे को छोड़ा पीछे और फिर से मैंने लेफ़्ट की तरफ कर दिया रिक्शा। अब मैंने फिर से राइट करा, ये मुड़ रहा है, ये राइट की तरफ मुड़ रहा है आगे वाला टेम्पू, तो हम इधर ही रहेंगे। और हमने धीरे धीरे लिया, एक पैर मेरा नीचे है, देखो यहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही हैं मेरे राइट से, तो मैंने खुद को इसके पीछे रखा हुआ है। ठीक है, अब इसकी वजह से ना मुझे राइट में दिखाई भी नहीं दे रहा, तो मैंने यहाँ से लेफ़्ट दबा के जगह ली और इसको ओवरटेक कर लिया। अगर मैं इसके पीछे रहूँगी ना तो मुझे राइट, रिक्शा वाले ने यहाँ पर जाम लगवा दिया, तो अगर मैं बिल्कुल टेम्पू के पीछे रहूँगी ना तो मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट साइड से कुछ भी आ सकता है अचानक आगे, क्योंकि वो मेरा जो एरिया ब्लॉक कर रहा है। तो इसलिए मैंने उसको पीछे करके खुद आगे आ गई हूँ। थोड़ा सेफ चलाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। अब यहाँ से ये भी बार बार खड़ा हो रहा है रिक्शे वाला, तो हमने इसको भी पीछे छोड़ दिया। दोनों पैर नीचे थे, अब मेरा एक पैर नीचे है, एक ऊपर है। अब देखो आगे से भी ट्रक आ गया, तो हमने क्या करा, रिक्शे के साथ में दबा लिया बिल्कुल इधर पीछे। अब इससे होगा क्या कि एक डिस्टेंस मेंटेन हो गया, तो अभी इसी के साथ साथ रहेंगे, क्योंकि राइट साइड से काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हमें रिक्शे के पीछे ही चलना पड़ेगा। लेफ़्ट में लोग हैं, चल रहे हैं पैदल, राइट में गाड़ियाँ आ रही हैं सामने से, तो हम ना तो लेफ़्ट में लोगों को ठोक सकते हैं और ना ही राइट में गाड़ियों को, तो इसलिए हमें इनके पीछे लाइन में चलना पड़ेगा। जैसे अभी मुझे लेफ़्ट में जगह मिली तो ये देखो मैंने यहाँ से निकाला और उस रिक्शे को ओवरटेक करके आगे आ गई। अब मैंने जिस रिक्शे के पीछे थी ना मैं, अब वो रिक्शा मेरे पीछे है और मेरे आगे एक और रिक्शा है, तो यहाँ से मुझे राइट में जगह मिली, ये देखो। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्पीड बढ़ाई और ये देखो उस रिक्शे को भी पीछे किया और मैं आगे आ गई। अब यहाँ पर गाड़ी है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के इसको भी पीछे किया और मैं आगे आ गई। तो ये थोड़ा सा अपना जगह बनाने का एक तरीका होता है, जैसे आपको जगह मिले, और जिस टाइम जगह ना मिले तो ईमानदारी से, शराफत से गाड़ियों के पीछे लाइन में चलना होता है। ठीक है, और अगर वहाँ पर जहाँ जगह नहीं है वहाँ पर भी घुसने की कोशिश करोगे तो ठुकोगे। अब देखो यहाँ से बस आ गए, तो अब मेरे को राइट में भी जगह नहीं है और लेफ़्ट में लोग चल रहे हैं, तो जगह नहीं है। तो इसमें मेरी क्या ड्यूटी बनती है कि रिक्शे के पीछे पीछे रहना। अभी मैंने पैर नीचे लगा रखे हैं, अब मेरा दोनों पैर नीचे हैं। अब देखो लेफ़्ट में भी जगह है, लेकिन यहाँ पर टेम्पू खड़ा तो मैं लेफ़्ट से निकाल नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं फिर से रिक्शे के पीछे आ गई आराम से। अब देखो यहाँ से राइट साइड से कितने सारे रिक्शे आ रहे हैं, तो मैं इस रिक्शे के साथ साथ चल रही हूँ। जैसे ही मुझे जगह मिलेगी, ये मैं राइट में आई, जगह मिली मुझे, ठीक है, और मैंने फिर से लेफ़्ट दबा लिया और अपनी साइड में आ गई, क्योंकि लेफ़्ट साइड मेरी है, तो मुझे ओवरटेक करने के लिए थोड़ा राइट लेफ़्ट होना पड़ेगा, लेकिन बाद में फिर से अपनी जगह पे आ जाओ। अभी देखो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो साइकिल के पीछे हो गई मैं। ठीक है, अभी देखो ये मैंने साइकिल से आगे निकलना है। अब फिर से मुझे जगह मिली, गाड़ियाँ नहीं है, तो राइट से लेके थोड़ा सा आगे लेके फिर से अपने लेफ़्ट में आ गई। तो अपनी साइड को ना ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना होता, बस ओवरटेक करना है, किसी गाड़ी से आगे निकलना है तो अपनी साइड चेंज करो, वो भी तब जब सामने से गाड़ियाँ ना आ रही हो या कोई लोग ना चल रहे हो, तब लेफ़्ट से निकल जाओ और अपनी फिर से उसी साइड लाइन में आके अपनी वही साइड फिर से ले लो। ऐसा नहीं कि राइट से निकालो तो अब राइट में ही चलते रहोगे, या लेफ़्ट से जहाँ लोग पैदल चल रहे थे वहीं चलते रहोगे। अब मेरा एक पैर नीचे है क्योंकि मैं बहुत स्लो स्पीड पे हूँ, ऑलमोस्ट मैं 0 पे थी, तो अब देखो मैं धीरे धीरे चल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, अबे शायरी ख़राब होगी सारी वीडियो, मैनू हुण याद आया। हाँ नहीं 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 नहीं, ऑन सी थैंक गॉड। हुण इधर वापस चलिए, अगे तो कुछ आई नहीं। सो गाइस अब यहीं से यू टर्न लेते हैं और वापस, अभी तक हम लेफ़्ट में चल रहे थे, तो अभी देखो पीछे देखते हुए मैंने यहाँ से यू टर्न लेना और जो निकल रहा है ना उसको निकलने देना, और जैसे मुझे जगह मिली मैंने बढ़ाकर एकदम से यू टर्न ले लिया। अभी तक मैं लेफ़्ट साइड से इस तरफ आ रही थी, अब मैं राइट साइड हो गई। ठीक है, ये मैं आपको अच्छे से समझा रही हूँ, तो इसको देखो, ये देखो बिल्कुल बीच में से निकलना पड़ रहा है, तो दोनों तरफ देखते हुए अपने, मेरे राइट से गाड़ी निकल गई लेकिन लेफ़्ट में रिक्शा फंसा हुआ था, तो उससे मैंने पहले देखा कि मेंटेन है गैप,
तो सीधी निकाल ली। अगर गैप कम होता तो मैं थोड़ी सी राइट दबा के सीधा निकाल लेती तो गैप बन जाता मेरा रिक्शे से। ठीक है, सिर्फ सीधा ही नहीं बचाना होता, आपको साइडें भी ठुकने से बचानी होती है अपनी व्हीकल की। सो अभी फिर से सीधा चलते हैं। अभी देखो यहाँ लेफ्ट में ये लड़के चल रहे हैं और ये काफ़ी जगह घेर के चल रहे हैं, तो इनको हॉर्न देना है। वो साइड में हुआ और फिर हमने सीधी करके निकाल ली। अब ये जो साइड में गाड़ियाँ रोक के बैठे होते हैं, ये भी धीरे धीरे लाइन में घुसने की कोशिश करते हैं, तो इनको भी हॉर्न दिया जाता है और दूर से इनको देख लेना चाहिए। अब देखो ये रात का टाइम है तो विजिबिलिटी कम है, और ये जो आँखों में रोशनी पड़ती है ना, इसकी वजह से हमारी विजिबिलिटी, आँखों के देखने की शक्ति और कम हो जाती है। तो इसीलिए अब देखो ये रिक्शा सामने से आ रहा था, इसने हेडलाइट भी नहीं जगा रखी अपनी। अब ये अंकल जी को आने देते हैं। लेफ्ट में लेके हमने स्कूटी आगे करी, ब्रेकिंग करी क्योंकि रिक्शा भी ब्रेक कर रहा है। ठीक है, आगे से फिर जगह नहीं है तो हमने ब्रेकिंग करके थोड़ी स्पीड कम करी। और ये देखो यहाँ से गाड़ी आ रही है, ये मैंने जैसी जगह मिली थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई और स्कूटी को लिया सीधा। ठीक है, और ना एक लाइन में चलना होता है। अब देखो ये लाइन सामने से बस आ रही है, तो मैंने अपनी ये लाइन पकड़ ली। यहाँ पर सब लाइन में चल रहे हैं, ये इनके पीछे पीछे चलो। ये रिक्शे वाला साइड में रोक के बैठ गया, तो हम यहाँ से, अब देखो हमारे पास गैप नहीं है तो मैंने रोक ली। अब धीरे धीरे बढ़ाई, फिर से इस रिक्शे के पीछे रखी मैंने। ये जो अब अगर जैसी मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ना गाइस, ये रिक्शे ने रोका तो मैंने भी रोक लिया, फिर से बढ़ाया। ये ऐसी सिचुएशन में अगर आपने 2-4 बार स्कूटी चला ली ना, आपको काफ़ी हद तक आपका डर निकल जाएगा, बहुत डर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से मैंने थोड़ा सा राइट घुमाया और निकाली। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है, लेफ़्ट में भी रिक्शा है, मेरे आगे तो रिक्शा है ही है, और जो मेरे राइट में है गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं कहीं भी नहीं ले सकती, तो मैं इसी लाइन में चलूँगी सीधा सीधा। अब थोड़ा सा हम राइट दबा सकते हैं क्योंकि मेरे पास गैप जगह है, गाड़ी सामने से नहीं आ रही। हॉर्न दिया इसको ताकि मुझे जगह मिले और फिर से अपने लेफ़्ट में आ गई मैं। ठीक है, अब धीरे सीधा चल रही हूँ मैं। अभी देखो मेरे पास गैप है तो मैंने बढ़ाई, और रिक्शे वाले काफ़ी सड़क घेरते हैं, बेतुकी चलाते हैं गाड़ी, रिक्शा बिल्कुल बेकार चलाते हैं। तो उसने कितनी जगह घेर रखी थी, तो मैंने राइट से स्कूटी लेके उसके आगे आ गई। अगर आपको इसमें कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो ना ओवरटेकिंग में, तो आप मत करो, बिल्कुल मत करो। से चलो, जैसे अब मैं आपको बताती हूँ बिना ओवरटेकिंग करे। ठीक है, अब यहाँ ये थोड़ी और ट्रैफिक वाली जगह, तो इधर चलते हैं। अब मैं यहाँ पर ओवरटेकिंग बिल्कुल नहीं करूँगी, तो अब यहाँ पर ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, सीधा सीधा चलेंगे। ठीक है, अगर आपको ओवरटेकिंग में डर लग रहा हो शुरू में, तो आप इस तरीके से चलाओ, जैसे ये पैदल चल रहे हैं, इनको हॉर्न दो। और अब यहाँ पर जगह है तो आगे करके निकाल लो। अब आगे से रिक्शा आ रहा ना, तो हम लेफ़्ट दबा देंगे। ये मैंने लेफ़्ट दबा दी और फिर से मैं सेंटर में आ गई। अब धीरे धीरे चलो, एक पैर नीचे लगा लो, हॉर्न दो, हॉर्न से लोग हमें जगह देंगे। स्पीड बढ़ाई मैंने और यहाँ बीच में से निकाल के फिर से लेफ़्ट दबा ली। ठीक है, सीधा चल रही हूँ। देखो मैं निकाल सकती हूँ पर मैं नहीं निकाल रही, क्यों? क्योंकि मैं आपको उस तरीके से बता रही हूँ कि आप बिगनर हो और आपको ओवरटेक करने में डर लग रहा, तो ये मैं सीधा सीधा निकाल रही हूँ। ये देखो, अपने पीछे देखा मैंने, राइट साइड से बुलेट आ रही है, तो ये बुलेट को मैंने पीछे सर घुमा के देख लिया था। तो अब ये देखो ये लोग निकल रहे हैं, तो इनके बीच में से जगह थी तो हमने निकाल लिया। मैंने अपने लेफ़्ट में स्कूटी रखी हुई है, ना मैं सेंटर में हूँ ना मैं राइट में हूँ। ये हॉर्न दिया और फिर से रेस दी। जब आप हॉर्न देते हो तो ब्रेकिंग ज़रूर करो, और अगर आप दूर से हॉर्न दे रहे हो तब ब्रेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तब रेस छोड़ दो, मतलब रेस देना बंद कर दो और हॉर्न दे दो। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैंने फिर लेफ़्ट दबा ली क्योंकि राइट से लोग आ रहे हैं। तो अपनी लाइन में चलते रहो, आप एक लाइन में चलते रहो, कुछ दिन ऐसा प्रैक्टिस करो, आपका डर निकल जाएगा, फिर आप धीरे धीरे ओवरटेकिंग भी करना सीख जाओगे। ये मैंने थोड़ा लेफ़्ट दबा लिया क्योंकि वो जो रिक्शा है ना, वो सेंटर में चल के आ रहा था, ना कि राइट में। अब आगे से हम राइट मोड़ेंगे गली में। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रेकिंग करी, हॉर्न दिया पैदल चलने वालों को, और फिर से मैंने हल्की रेस दी। और यहाँ से मुझे राइट जाना तो मैंने इंडिकेटर दिया, ब्रेकिंग करी, पीछे देखा राइट की साइड कोई गाड़ी, बाइक आ रही है लेकिन वो रुक गई, तो अभी मेरे पास रास्ता साफ है तो मैंने यहाँ राइट में मोड़ लिया। ठीक है, अब मैंने इंडिकेटर कर दिया बंद, और यहाँ औरतें खड़ी हैं तो इनको हॉर्न दिया और इनके राइट से निकाल ली स्कूटी और सीधा लेके यहाँ से अपने फिर से लेफ़्ट में आ गई। हॉर्न दिया बाइक को, आने वाली को, और फिर सीधा ले लिया आगे। ठीक है, अब देखो हॉर्न देते हुए, थोड़ा सा हैंडलिंग को कंट्रोल करते हुए, हैंडल कंट्रोल पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे विज़िट करके सर्च करके चेक कर सकते हो। और अगर फिर भी कोई डाउट हो
तो मैं प्लान कर रही हूँ कि जल्दी एक और डिटेल वीडियो हैंडल कंट्रोल पे बनाऊँ, जिससे चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बच्चों को बार बार हॉर्न दो, क्योंकि बच्चे अचानक से कूदते फांदते कहीं भी आगे आ जाते हैं, तो बार बार हॉर्न दो उनको, इग्नोर मत करो बच्चों को। अब यहाँ पर थोड़ा सा मामला खाली है, सड़क पे ना भीड़ नहीं है, तो यहाँ से अब हमें देखो ब्लाइंड टर्न है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा रुकना है। पहले लेफ़्ट देखा मैंने, फिर अपने राइट देखा, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, फिर लेफ़्ट देखा, फिर राइट देखा, और अब राइट मोड़ के मैं यहाँ से सीधा निकल गई। ठीक है, अभी देखो सामने से गाड़ियाँ आ रही हैं, आंखों में लाइट भी पड़ रही है। ये ब्रेकर आया, मैंने ब्रेकर को क्रॉस किया। अगर आपको ब्रेकर क्रॉस करने में दिक्कत होती है तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके सर्च कर सकते हो उस वीडियो को। गाइस, बिल्ली हमारा रास्ता काट गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्ली ने रास्ता काटा, हमें कुछ नहीं होगा उससे, ये सब अंधविश्वास होता है। अब ये देखो, ये मेरी साइड में आया, मैंने इसको हॉर्न दे दिया। अब फिर से सीधा चलेंगे। अब देखो यहाँ पर गाय भी चल रही है, सामने से गाड़ियाँ मेरी साइड में आ रही हैं, जो कि रॉन्ग साइड है। तो हमने पैर नीचे लगाया, धीरे धीरे आगे निकाली, और गाय पर भी नज़र रखी हुई है मैंने, और थोड़ी सी मैंने राइट दबा के स्कूटी सीधी करके निकाल ली, गाय से गैप बना लिया। ऐसा नहीं कि गाय चल रही है तो बिल्कुल चिपका के चलो। मान लो इधर गाय चल रही है और इस सामने से भी गाड़ी आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप अपनी स्कूटी को बिल्कुल हल्की स्पीड कर दोगे, 1-2 नंबर पे स्पीड पे कर दोगे। और अगर इतनी भी गैप नहीं है तो आप कुछ सेकंड के लिए रोक लो, जो सामने से आ रहा है वो फटाफट निकल जाएगा, तो आप ही रेस देके थोड़ा सा अपना राइट में दबा के और सीधा निकल जाओ। गाय से, जानवर से गैप बना के चलो। अब देखो सामने से गाड़ी आई, मैंने लेफ़्ट दबाया और गाड़ी निकल गई, मैं फिर अपनी उसी लाइन में आ गई। एक लाइन इमेजिन कर लो कि मैं इस लाइन में सीधी सीधी चलूँगी, और उस लाइन के अंदर जो जो चीज़ें आ रही हैं उसको बस आपने बचाना है। ये लेफ़्ट लिया, फिर से उसी लाइन में आ गई, सामने से स्कूटी आई, फिर लेफ़्ट लिया, फिर उसी लाइन में आ गई। तो आप एक इमेजिनरी लाइन बनाओ और उसी लाइन में चलाओ सीधी सीधी। अब देखो ये चौराहा, यहाँ से मैं हॉर्न दिया, ये बाइक को जाने दिया और फिर से रेस दे के बढ़ा ली गाड़ी। अभी आपने जो पीछे सिचुएशन देखी ना, ये ऐसी सिचुएशन में ना बिगिनर घबरा जाते हैं, गाड़ी रोक देते हैं, नहीं तो ठोक देते हैं। तो ये सिचुएशन आप चाहो तो वीडियो को फिर से पीछे करके एक बार देख सकते हो कि दोनों तरफ से बाइक आ रही थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन ये छोटी थी बाइक थी। देख सामने से आया तो मैंने लेफ़्ट दबा ली और फिर से अपनी लाइन में ले आई। तो ऐसे ही अचानक से दोनों तरफ से बाइक्स आ रही थी, तो मैंने उसे कैसे हैंडल किया चौराहे पे, वो आपने देखा। तो उसको वैसे ही आपने करना है, ठीक है। देखो ज़बरदस्ती नहीं घुसानी होती गाड़ी। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो या डरे हुए हो तो गाड़ी रोक लो, लेकिन ज़्यादा देर तक वहाँ पर खड़े नहीं होना। कुछ सेकंड्स के लिए रोको, दूसरों को जाने दो और फिर फटाफट बढ़ा लो। ऐसा नहीं कि वहीं खड़े हो गए और फिर हॉर्न जाम ये सब नहीं करना। अब देखो ये सामने से बैक कर रहा है, तो मैंने लेफ़्ट ली और फिर से अपनी लाइन में आ गई। मतलब आपकी ना एक इमेजिनरी लाइन होनी चाहिए अपनी हद में। ऐसा भी नहीं कि आपने लाइन इमेजिनरी उस तरफ बना ली जहाँ दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं। अपनी साइड पे एक लाइन बना के चलो कि मैं इसी लाइन में चलूँगी। अब इस लाइन में सामने से कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो थोड़ा लेफ़्ट लो और जैसे ही उसको क्रॉस करो फिर से उसी लाइन में आ जाओ। अब मान लो कि लेफ़्ट में आ गया, अब आपके पास राइट में जगह है तो आप थोड़ा सा ऐसे राइट लो और फिर अपनी उसी इमेजिनरी लाइन पे वापस आ जाओ। मतलब अपनी ना लाइन को नहीं छोड़ना, अपने आप को एक लाइन में चलते रहना है। बस जो आपके सामने आए उसको बचाते हुए थोड़ा सा लेफ़्ट राइट घुमाते हुए फिर से लाइन में आ जाओ, ठीक है। और अगर ओवरटेक करना है तो वो मैंने शुरू में आपको बता दिया, लेकिन अगर ओवरटेक करने में डर लग रहा है या भी कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बिल्कुल मत करो ओवरटेक, ठीक है। आप सिंपल चलाओ, जैसा कि मैंने बाद में सेकंड पार्ट में आपको बताया। आप बिल्कुल वैसे चलाओ, एक लाइन में चलो। आप 3-4 दिन ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, और कुछ लोग तो एक दिन में भी समझ जाएंगे। तो जितने आप प्रैक्टिस करोगे ना, फिर उसके बाद आप ओवरटेक के लिए भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे, फिर आपको वो मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप घर से नहीं निकलोगे, स्कूटी नहीं चलाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी भी इन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आपका होमवर्क होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो, वीडियो मार्केट से हम निकल आए हैं बाहर, तो इस वीडियो को भी एंड करते हैं। तो अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी अभी भी कन्फ्यूजन है या किसी भी प्रकार का आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और कोई अगर ऐसी टॉपिक है जिसमें आप बहुत परेशान हो रहे हो, काफ़ी वीडियोस देख लिया, आपको नहीं समझ आ रहा तो बता दो, उसी टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक वीडियो भी बना देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखें। जय भोलेनाथ।